अब बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में पहले तो ये कंडीशन गिवन है, साथ में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो पहले ये क्या लिखा हुआ है पहले अपन देख लेते हैं। तो ये जो लिखा है 0 से x gt dt इक्वल टू x माइनस 0 से x t gt dt। तो एक काम करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं हम लोग लेबनीज रूल। क्या होता है जब भी हम इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, अप्लाई अपर लिमिट क्या है x, या अप्लाई की इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट माइनस अप्लाई लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट, फिर x का डेरिवेटिव 1। सेम काम यहाँ पे करेंगे, अप्लाई अपर लिमिट into derivative of the upper limit माइनस अप्लाई लोअर लिमिट into डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट, तो वो आपका आ जाएगा 0। तो जी एक्स बराबर आ गया 1 माइनस एक्स जी एक्स। तो जी एक्स यहाँ पे ट्रांसफर किया तो ये क्या आया 1 प्लस एक्स अपॉन 1। तो जी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे जी एक्स निकाला क्यों गया है, क्योंकि जी एक्स का यूज यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में हुआ है। अब देखो बेटा जी एक्स की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू सेक एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, से ये कैंसल हो गया। तो आपका ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल टू 2 सेक एक्स। क्लियर है यहाँ पर सारे बच्चों को। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया तो इसका सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है माइनस टेन एक्स, मतलब ये क्या आ गया e की पावर इंटीग्रेशन माइनस टेन एक्स डी एक्स। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस, तो ये आ जाएगा लॉग सेक एक्स। क्या होता है लॉग सेक एक्स, या माइनस यहां ऊपर आएगा तो ये आ गया कॉस एक्स आ गया। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग, सोल्यूशन लिखते हैं, सारे बच्चों को याद होना चाहिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद ये इंटीग्रेशन आएगा, फिर यहाँ पे आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, cos x। q की वैल्यू क्या है, ये रहा q, तो ये आया 2 sec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, cos x dx। तो ये बचा केवल 2x प्लस सी। अब c को निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है y जीरो बराबर जीरो, मतलब x बराबर जीरो डालेंगे तो y की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये तो आ गया जीरो, ये भी आ गया जीरो, तो c की वैल्यू आ गई जीरो। तो y cos x इक्वल टू 2x ये फंक्शन आ गया, या ये बोले तो y बराबर 2x sec x ये फंक्शन आ गया। अब आपसे पूछा है y पाई बाई थ्री, तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई थ्री, और sec पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो आंसर आ गया 4 पाई बाई थ्री। फर्स्ट ऑप्शन आ गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस करिएगा बेटा, यहाँ पे लेबनिज भी लगाया गया है।